हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं मेघदूत का वर्णन करती हूँ और हमारे मेघ पहुंच चुके हैं जैन, जो कि कर रहे हैं आराधना शिव की। और आजकल वैसे भी चारों तरफ महाशिवरात्रि की धूम मची हुई है, तो मेरे मेघ भी आराधना कर रहे हैं। और उस समय राजाओं के समय में किस प्रकार मेघ किस प्रकार पूजा होती थी, उनकी क्या स्थिति थी, इसका भी वर्णन मैं करूंगी। और साथ ही तांडव नृत्य का वर्णन करूंगी। ऐसा वर्णन आपने न कभी आज तक सुना होगा और ना ही देखा होगा। 90 के दशक में मैं एक सीरियल देखती थी, ओम नमः शिवाय, जिसमें तांडव नृत्य से शुरू होता था और मैं समझती थी शायद वैसा ही बस तांडव नृत्य होता। लेकिन जो आज वर्णन मैं करूंगी शायद आपने कभी न सुना होगा न देखा। उसको सुनिए और महसूस करिए आप कि तांडव नृत्य कैसे और उस समय कैसे पूजा होती थी, इसका वर्णन भी सुनिए। मैं श्लोक पढ़ती हूँ और शुरू करती हूँ। पादन्यासा क्वड़ित रचना तत्र लीला बजते रत्न छाया चित वली भी चामरय काल क्लांत हस्ता वेश्या तत्र नकपद सुखान प्राप्त वर्षाग्र बुंदे नामोच्छन्ते त्वयि मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्षान। अब वहाँ पर उस समय जब पूजा होती थी तो पूजा के बाद वेश्याएं वहाँ नृत्य करती थी मंदिर में, और उनके जो कमर की करधनी है वो पैरों के गति के समान बज रही है, और उनके ऐसी वेश्याएं वहाँ नृत्य कर रही है और उनके हाथ थके हुए हैं, क्योंकि उस समय राजाओं के जो चामर यानी पंखा डुलाती थी वेश्याएं, तो उनमें हीरे रत्न लगे रहते थे, जिससे उनको चामर डुलाते डुलाते उनके हाथ थके हुए उन वेश्याओं के। और उनके जो नख चिन्ह हैं यानी प्रेमी प्रेमिकाओं के समय जो नाखूनों के चिन्ह बनते हैं, उनसे वो बहुत ज्यादा थकी हुई हैं। और आपके प्रथम वर्षा के प्रथम बूंदों को वो उनसे आराम पाने के लिए आपको तिरछी निगाहों से देखेंगी, यानी कटाक्ष भरी निगाहों से देखेंगी। और वो कटाक्ष भरी निगाहें ऐसे होंगी जैसे भ्रमर की पंक्तियां हो काली, ऐसे कटाक्ष भरी बहुत आशा के साथ आपको देखेंगी वो वेश्याएं। इससे पता चलता है कि उस समय राजाओं के समय मंदिरों में भी वेश्याएं जाती थी और वहाँ की पूजा में भाग लेती थी। शायद इस समय अब न जाने दिया, लेकिन कहीं कहीं शायद हो, ऐसा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस समय ऐसी प्रथा थी, इस श्लोक से पता चलता है। अब मैं तांडव नृत्य की वर्णन करूंगी। शायद आपने ऐसा तांडव नृत्य सुना ना होगा, जरूर अंत तक वीडियो देखिए। अब मैं इसका वर्णन कर रही हूँ। पश्चात उच्चैर भुजिर भुवनम मंडले नाभलीना सांध्यम तेजा प्रति नव जपा पुष्प रक्तम दधाना रत्नांबरे हर पशुपते राद्र नागा छिनेच्छाम शांतो द्वेगम स्तिमित नयनम दृष्टि भक्तिर भावन्या। अब आप पूजा के बाद जब तांडव नृत्य आरंभ होगा, यक्ष मेघों से कहता है कि जब पूजा के बाद तांडव नृत्य आरंभ होगा तो उसके पहले ही आप जो वहाँ पर लंबे लंबे वृक्ष हैं जो कि शंकर जी की पूजाओं के समान प्रतीत होते हैं, और वो नव जपा पुष्प के समान रक्त है। जैसे कि जब सूर्य डूबता है तब संध्या काल में पूजा होती है, और उस समय सूर्य जब डूबता है तो उनकी किरणें लाल हो जाती हैं। उन किरणों से वो वृक्ष लाल हो चुके हैं, और वो ऐसे प्रतीत होते रहे जैसे कि जब शंकर भगवान जी ने गजासुर का वध किया था और उसके बाद उन्होंने तांडव नृत्य किया था। तांडव नृत्य में उन्होंने गजासुर को मार के उसके चर्म को अपने भुजाओं में पहन लिया था और तांडव नृत्य किया था। तो वो बहुत डरावने लगते थे, तो पार्वती जी डर के मारे उनका तांडव नृत्य नहीं देख पा रही हैं। और आप उस भुजा रूपी वृक्ष को आप मंडलाकार में ढक लेना, यानी कि जो उनके चर्म से गीले भुजाएं हैं उनको आप काले श्याम वर्ण में ढक लेना, जिससे पार्वती जी उनका तांडव नृत्य देख पाएंगी। और आपको वो चर्म बन जाना है, यानी कि वो गजासुर का चर्म बन जाना है, और आप पार्वती जी उनका डर समाप्त हो जाएगा और वो तांडव नृत्य का आनंद ले पाएंगी। तो ऐसे वो तांडव नृत्य कर रहे हैं और बहुत भयानक लग रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा जब सृष्टि का अंत होता है तो शिव जी तांडव नृत्य करते हैं। उसी नृत्य का वर्णन है कि इतना भयावह है कि पार्वती जी भी नहीं देख पा रही हैं, और मेघ से वो यक्ष बोलते हैं कि आप उनकी सहायता करना उनको देखने में, उस तांडव नृत्य में भी आप भी भाग लेना।
अंत तक आप मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब किया तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब किया। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताइए। आपने ऐसा कभी तांडव नृत्य सुना कि नहीं, फटाफट बताइए। बाय बाय। ओम नमः शिवाय।